जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिलो दिमाग में, उनकी हिडन फीलिंग, उनकी दिल की बात जो आप तक नहीं पहुंचती है, आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो आज हम टैरो के द्वारा देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, GF, BF, डाइवोर्सी, कोई भी देख सकता है। और ये रीडिंग ऑल साइन वालों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं। कोई नाम बैंड्स, 6 ऑफ सोर्स, द मून, 3 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, हाई प्रीस्टिस, बॉटम में है डेथ। देखिए, थोड़ा क्लेरिफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। टू ऑफ सोर्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। टू ऑफ सोर्स क्यों है, टू ऑफ सोर्स क्यों है, डेथ, सॉरी द टावर, 3 ऑफ सोर्स क्यों है, 3 ऑफ सोर्स क्यों है। कोई ना बैंड्स इनके लाइफ में है। द मून क्यों है, द मून क्यों है, 6 ऑफ सोर्स क्यों है, 6 ऑफ सोर्स क्यों है, डेथ, कोई ना बैंड्स क्यों है। चलिए साइन बता दूं। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, यहाँ पे कुछ आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है और रिश्ता खत्म हुआ है। आपका जो रिश्ता खत्म हुआ है तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हुआ है। आपके लिए कोई डिसीजन ना लेना, कोई क्लैरिटी नहीं देना और हमेशा आपको वेटिंग में रखना, आपको गुमराह करना, आपसे झूठ बोलना, चीटिंग करना, धोखा देना। और यहाँ पर कोई ना बैंड्स है जिसके लिए आपको इन्होंने छोड़ा है, आपके रिश्ते को खत्म किया है और सडनली ये रिश्ता खत्म हुआ है। देखो, कुछ पास्ट की एनर्जी हम बताते हैं आपको। ये आपको देखकर अट्रैक्टिव हुए थे और यही आपकी तरफ आए थे। इन्होंने ये रिश्ता शुरू किया था और बहुत पावरफुल ऐसा दिखाया हो कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मर सकता हूँ तुम्हारे लिए, जी सकता हूँ, कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए, और हम कहीं शादी करके दूर चलेंगे।
शादी के सपने इन्होंने आपको दिखाए और आप इनकी बातों में आ गए, क्योंकि आप सॉफ्ट दिल के हैं। आपका दिल बहुत प्योर है, काइंड हार्ट दिल है आपका, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। तो आप इनकी बातों में आ गए और आप इनके साथ चले गए, रिश्ते में आ गए। और इन्होंने आपको बहाने बनाए कि मेरी मदर नहीं मानेगी। जब शादी की बात आई तो मेरी मदर नहीं मानेगी। मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मदर मेरी जिंदगी है, मेरा सोलमेट है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता और मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता। और जो आपके पर्सन है ना, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए किसी को भी सेक्रीफाई कर सकते हैं, किसी को भी छोड़ सकते हैं। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ये आपको तो छोड़ सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को कभी धोखा नहीं दे सकते, उनसे उनको चीट नहीं कर सकते और उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी माँ है, इनका परिवार है, और किसी किसी की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसा रेजनेट हो वैसा ले लें। अब दिखाते हैं, सॉरी बताते हैं, जिनकी लाइफ में मदर इश्यू है, उन्होंने तो आपसे ये कहा कि मैं अपनी मदर को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अगर दोनों में से किसी को चुनना पड़े तो मैं अपने परिवार को चुनूंगा और तुम्हें नहीं चुनूंगा। और इन्होंने ये कह के रिश्ता खत्म कर दिया। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक है, तो उसके लिए इन्होंने ऐसा दिखाया कि अब हम दोनों के बीच में बन नहीं रही है, हम दोनों के रिश्ते अलग हो गए हैं, हम दोनों की सोच डिफरेंट है, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, अब हमारी पट नहीं रही है, तो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। और सडनली इन्होंने आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया बगैर कुछ क्लैरिटी दिए, और इन्होंने गलती खुद की और आप पे इल्जाम लगा दिया कि आप गलत हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, आप किसी और के साथ बिजी हो, इन्हें टाइम नहीं देते हो। और जिन्होंने जितने गुनाह किए हैं ना, सब आप पे ला दिए कि तुम गलत हो, तुम मुझे नहीं समझ रही हो, तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, तुम कहीं और बिजी रहते। इस तरह से इन्होंने आप पे इल्जाम लगा दिए और रिश्ता खत्म कर दिया। किसी किसी का यहाँ ब्रेकअप हो गया है, तो किसी की यहाँ पे डाइवोर्स हो गया है, और ये रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था और अच्छे खासे रिश्ते में थर्ड पार्टी को लाकर इन्होंने रिश्ते का क्या कहें सर्वनाश कर दिया। तो ये कुछ कंडीशन है आपकी। तो अब देखो इनकी करंट फीलिंग हम चेक करते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं। इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ हाइड किया है, और ऐसा दिखाया कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। अब ये रिश्ते का बैलेंस करने जा रहे हैं कि मेरा रिश्ता बैलेंस हो जाए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब इनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, सच्चे दिल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस क्वीन ऑफ वेंस के लिए आपको छोड़ा है इन्होंने, और आप इनकी लाइफ में द एम्प्रेस है, जो एक लीडर है, सेल्फ डिफेंड है, किसी के आगे झुक नहीं सकती, किसी की सुन नहीं सकती, और अपने दम पे आगे बढ़ने वाले, नेम फेम पैसा सब कुछ है आपके पास, लग्जरी लाइफ जीने वाले, और आपके पास इनको बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। तो आपको ये एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, और इन्हें पता है कि आप इनके आगे झुकेंगे नहीं। इनको लगा कि आप शायद इनसे सॉरी बोलेंगे, इनसे माफ़ी मांगेंगे, इनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि अब इनको आपसे फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है। क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, लेकिन ईगो आज भी बरकरार है, ईगो इनका नहीं गया है, ठीक है। आप इनकी विश हो सकते हैं,
अब ये स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं, कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए। मंदिर मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, किसी से बात कर रहे हैं, किसी पंडित से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं आपके बारे में, और तेजी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। छोटे से कप से न्यू बिगनिंग करना चाहते, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, इन्हें पता है रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब देखते हैं आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग क्या है इनके लिए, कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दिल दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है, बगैर किसी शर्त के। इनसे कुछ नहीं मांगा आपने आज तक, जो भी कुछ दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। आप हमेशा देने वाले रहे और ये हमेशा लेने वाले रहे। इक्वल गिव एंड टेक रिश्ते में कभी हुआ नहीं है, और हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, फाइट हुई है, और इन्होंने आप पे हमेशा इल्जाम लगाए हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर मैं इनकी तरफ बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो हम दोनों फिर से आर्गुमेंट हो जाएंगे, लेकिन आप इनकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनको अपनी फैमिली मान चुके हैं, आप इनको अपना दिल दे चुके हैं। हम दिल दे चुके सनम, वो वाला है। और आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं कि मेरा एक घर होगा, मेरा हस्बैंड होगा, मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे, ऐसा ख्वाब इनके साथ आप देखते हैं। और आप इनके लिए आजकल बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और यही आपके दिलो दिमाग में छाए हैं, चल रहे हैं। पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन आपका है ना, पास्ट में जो समय आपने गुजारा है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट हो सकता है इन्होंने आपको दिए हो या आपने इनको दिए हो, तो वो पल को आप मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इनके बारे में, रात रात भर आप सोचते रहते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये तो कंडीशन आपकी है, अपनी फीलिंग इनके लिए। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपका इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, क्या है इनके दिलो दिमाग में आपके लिए। इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, देखिए। इन्हें लग रहा है अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, तो इन्हें डर लग रहा है। ये अपने आप में खोए हुए हैं, और इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसको ये देख नहीं रहे हैं, बहुत मौके हैं, ऑफर है इनके पास। अभी ये किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये दिन में सपने देख रहे हैं आपके, अकेलापन फील कर रहे हैं, और किसी से बात भी कर रहे हैं। हो सकता है इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई इनसे उम्र में बड़ा हो सकता है, जिसके बारे में ये सोच के पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, आप इनकी डिजायर हैं, तो अब ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी दे के आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिर से न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, और कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। लेकिन पास्ट में जो कुछ इन्होंने किया है आपके साथ, तो उसी का रिजेक्शन का इन्हें डर है कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो अभी बहुत सोच में है, बहुत सोच समझ के ये विचार करेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, लेकिन ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना। ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना, क्योंकि इन्हें एहसास होने लगा है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में पैसा पैसा चल रहा था ना, अब ये पैसे वाले हैं, स्टेबल हैं। अब इन्हें पैसा एहसास हो रहा है कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आपसे ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है, नीड है इन्हें आपकी। ठीक है, इनकी कुछ चैनल मैसेज है जो बताते हैं। देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी था ना, एक अट्रैक्शन था। मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और जो मेरे परिवार वाले कहेंगे मैं वही करूंगा। और इसीलिए मैंने रिश्ता खत्म कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगा, तुम्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकता, तुम्हें अपना नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया और किसी थर्ड पार्टी में चला गया। कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बहुत केयर करती है, लेकिन मैं चला गया उसके पास। लेकिन जाने के बाद मुझे पता लगा कहीं ना कहीं कोई कमी है मेरे दिल में, और मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। ऐसा नहीं कि मैंने तुमसे छुपा लिया और मुझे उस चीज़ का पछतावा नहीं हुआ, रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की बैलेंस करने की, लेकिन कर नहीं पाया, और बहुत मजबूर होकर मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे माफ नहीं करोगी, फिर से दूसरा चांस नहीं दोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक और चांस दे दो। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा गलती नहीं करूंगा और थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन एकदम सब संभव नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मुझे एक और चांस चाहिए तुमसे। देखो, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम मुझे ठुकरा दोगे। मुझे डर लगता है तुमसे कि किस मुंह से तुम्हारे पास आऊं, लेकिन सच बताऊं तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुमसे मिलने का बहुत मन है मेरा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा सब कुछ, क्यों हमारे बीच में सब हुआ। लेकिन तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दोगे, मुझे पता है। तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो, क्योंकि मैंने बहुत फाइट की तुमसे, बहुत कुछ गलत बोला है, जिसका मुझे अब अफसोस होता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी केयर की, उसी को मैंने इस तरह से छोड़ दिया, ठुकरा दिया। सुनो, मुझे माफ कर दो प्लीज, एक बार मुझे और चांस दे दो। मैं सब सही कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, क्योंकि तुमसे दूर जाके मैं भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारी फिक्र होती है, तुमसे मिलने का बहुत मन करता है मेरा। मैंने बहुत कुछ छुपाया है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की और मैं कर नहीं पाया। उसके लिए मुझे माफ कर दो और एक और चांस दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ दोबारा गलती नहीं करूंगा और सब सही कर दूंगा। प्लीज एक चांस दे दो ना मुझे। तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन एकदम मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। थर्ड पार्टी से मुझे प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। सच्चा प्यार तो तुम ही मेरा हो। आई लव यू। आज तक नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ।
मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुमसे मिलने, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। बहुत हो गया, इतने दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की। मेरे कॉल मैसेज का तुमने वेट किया होगा, लेकिन मैंने नहीं किया, उसके लिए सॉरी। तो ये थे इनके कुछ चैनल मैसेज आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये आपकी तरफ कब तक आ जाएंगे। ये आप तक कब तक आएंगे। 1 मंथ में आ सकते हैं, जनवरी, टुमारो, अप्रैल, नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये कुछ डे हैं, कुछ मंथ हैं जिसमें ये आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।